रोटेशन का कहीं हम लोगों ने विरोध नहीं किया और रोटेशन के आधार पर ही ये चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी। और मध्य प्रदेश में पूर्व से भी जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं हमारी सरकार में, पिछले 15 वर्षों में भी ये चुनाव हुए और रोटेशन पद्धति से ही हुए हैं। आरक्षण रोटेशन पद्धति से ही हुआ है, तो हम कोई रोटेशन पद्धति के खिलाफ नहीं है। और पहले जो 15 साल तक चुनाव हुए वो ओबीसी को 27% आरक्षण के आधार पर ही हुए। अभी तक कभी किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ कि ओबीसी को 27% आरक्षण ना मिल रहा। ये निर्णय तो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है। राज्य निर्वाचन आयोग सरकार से अभिमत मांगेगा, तो सरकार अपना अभिमत जो भी होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी। उसके बाद फिर राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णय करना है कि चुनाव अभी आगे कंटिन्यू करना है कि रोकना, क्या करना, ये राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा। सरकार से अगर वो अभिमत मांगेंगे तो सरकार अपना अभिमत देगी। देखिए, कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव के समय ओबीसी को भ्रमित करने के लिए एक आधा अधूरा विधेयक लेकर आए, जिसमें ये लिखा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 27% है, जबकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 52% है। इसके आधार पर कोर्ट में मामला गया और कोर्ट में पहली ही डेट पर जो कांग्रेस के एडवोकेट जनरल थे वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और इस कारण से कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। और उसके बाद साल भर तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही वो एक बार भी न्यायालय में नहीं गए। हमारी सरकार आने के बाद हम लोग न्यायालय में गए, हमारी तरफ से एडवोकेट जनरल जो उस समय थे वो उपस्थित हुए और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉलिसिटर जनरल है उनको हम लोगों ने वहाँ पर न्यायालय में उपस्थित किया, उनको वर्चुअली जोड़ा और उन्होंने पूरी ताकत के साथ ये पक्ष रखा। और उस आधार पर न्यायालय से चूंकि 3 विषयों पर ही 3 परीक्षाओं पर ही स्टे था उस समय, तो बाकी में हम लोगों ने सब में 27% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है शासकीय नौकरियों में और एडमिशन में। और इसके साथ साथ हम लोगों ने 27% आरक्षण मिले, इसका पूरा मजबूती के साथ पक्ष सरकार के समक्ष रखा और इसीलिए हमने संवैधानिक आयोग भी बनाया जो ये तथ्य आंकड़े प्रस्तुत कर सके कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। इसलिए हमने संवैधानिक आयोग भी बनाया हुआ है। कोर्ट ने रोटेशन के आधार पर स्टे नहीं किया है, कोर्ट ने तो ओबीसी आरक्षण के आधार पर स्टे किया है। रोटेशन का तो कोई विषय है ही नहीं। और हम लोगों ने भी जो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई थी वो रोटेशन के आधार पर ही की थी। 14 में जो रोटेशन हुआ था हमने उसको माना था। 19 में कांग्रेस ने मनमाने तरीके से, गलत तरीके से और पंचायतों को तोड़ मड़ोड़ करके नई पंचायतें बना के और राजनीतिक आधार पर सारी प्रक्रिया की थी। हम लोगों ने उसको कुछ भी ना करते हुए सीधा 14 में जो आरक्षण था या 14 में जो पंचायतों का परिसीमन था उसी को हमने माना और उसको माना। चूंकि चुनाव कराना थे, समय उतना नहीं था और इसलिए उसको मानकर हम लोगों ने चुनाव जल्दी हो जाए, चुनी हुई संस्थाएं हमारी हर पंचायत में हो जाए और निर्वाचित पंचायतें हों, इस कारण से हम लोगों ने ये सब किया। कारण ही ये था, इसके पीछे और भी कारण तो था। जिला पंचायत का आरक्षण होना था, बाकी जनपद का सरकार ने आरक्षण जिला पंचायत और जनपद का जो आरक्षण निरस्त कर दिया ना सरकार ने नहीं किया। जो 14 में था वही है, उसको कोई निरस्त नहीं किया। जो 14 में था वही है, सिर्फ जिला पंचायत का जो आज आरक्षण होना था वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में तारीख बढ़ी है उसकी, अब उसमें आगे जो निर्णय होगा संवैधानिक व्यवस्था से लेट हो गए और 1 साल तक हम फिर पंचायत चुनाव नहीं हो पाता। तो जो पंचायतों में निर्वाचित हमारी स्थानीय सरकार होना चाहिए वो कैसे होती पंचायतों में स्थानीय निर्वाचित सरकार? 2 साल का गैप पहले से ही हो गया है। और इसलिए सरकार की इच्छा ये थी कि जल्दी निर्वाचित सरकार पंचायतों में हो और चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पंचायतों का जो भी काम है वो करें। तो जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है उस दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, नगरीय निकाय चुनाव नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं करा रही? प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो नगरीय निकाय चुनाव की समय पूर्ण हो चुका है। नगरीय निकाय नगर निगम के चुनाव देखिए, नगरीय निकाय चुनाव हम लोगों ने पिछले साल ही नवंबर दिसंबर में सरकार की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को
पूरा प्रस्ताव बना के भेज दिया था। हम लोगों ने पूरा आरक्षण कर दिया था। परिसीमन हम लोगों ने उसको किया नहीं था आरक्षण करके, और पूरी प्रक्रिया करके राज्य शासन ने पिछले साल दिसंबर में ही भेज दिया था। तो हम लोगों को अगर चुनाव नहीं कराने होते तो हम वार्डों का आरक्षण क्यों करते, हम मेयर का आरक्षण क्यों करते, बाकी आरक्षण क्यों करते। हमने सारे आरक्षण कर दिए, करके दिसंबर में राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा था, उसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के चलते ही चलते कुछ लोग ग्वालियर हाईकोर्ट गए। ग्वालियर हाईकोर्ट ने रोटेशन के आधार पर चुनाव स्टे कर दिए। उसके खिलाफ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। जो निर्णय होगा सरकार पूरी तरह से तैयार है, और हम लोग चाहते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव भी जल्दी हो, और हम लोग तो पहले से प्रस्ताव भेज चुके। सर जो ओबीसी को लेकर कल निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब आपकी तरफ से क्या पक्ष है, ये चुनाव प्रक्रिया चलनी चाहिए या रोकी जानी चाहिए? नहीं, सरकार से राज्य निर्वाचन आयोग अभिमत मांगेगा तो सरकार अपना अभिमत देगी। आप ओबीसी की तरफ से आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, तो आपका क्या पक्ष है, क्या मत है? हमारा तो सरकार का ही मत है, हमारा व्यक्तिगत मत नहीं, सरकार का मत है। ओबीसी नेताओं की तरफ से ओबीसी के जो लोग हैं, ओबीसी के जो संगठन है मध्य प्रदेश में, उन संगठनों के साथ हम लोग परसों बैठेंगे और इस निर्णय के बारे में हम लोग समीक्षा करेंगे, और ओबीसी के जो संगठन है उनकी सबकी क्या राय है, उस राय के आधार पर आगे सोचेंगे, बातचीत करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो सरकार के सामने भी पक्ष रखेंगे, बातचीत भी करेंगे। और अभी तो मुख्य रूप से विषय यही है कि कांग्रेस के कारण ओबीसी को 27% आरक्षण स्टे हुआ है। सवाल नहीं है, तो इसका नोटिफिकेशन होगा ना, जो ओबीसी में है उनका जनरल का नोटिफिकेशन होगा, तो जो फॉर्म भरे गए हैं उन फार्मों का क्या होगा, जो ओबीसी के फॉर्म भरेगा उनका क्या होगा, और जो ओबीसी में जिनने फॉर्म भरा है अब वो सीट जनरल अगर होती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर, तो उसका फिर से नोटिफिकेशन होगा कि जनरल से लोग फिर फॉर्म भरेंगे। नहीं थी उसमें नौकरियों को लेके, ओबीसी को लेके 52% है ओबीसी के नहीं है, इन सब लेके विषय को लेकर थी। महाराष्ट्र की परिस्थितियां अलग हो सकती है, मध्य प्रदेश की परिस्थिति अलग हो सकती है, अन्य प्रांतों की परिस्थितियां अलग हो सकती है, इसलिए महाराष्ट्र के निर्णय को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं ले सकते। मध्य प्रदेश की अपनी अलग परिस्थितियां हैं, और ये महाराष्ट्र का जो निर्णय हुआ था वो संपूर्ण परिवेश में हुआ था, उसमें नौकरियों का भी विषय था, बाकी विषय भी थे, उसको हम मध्य प्रदेश से नहीं जोड़ सकते, तो वो अलग है। लेकिन आरक्षण के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अब राज्यों को पहले अधिकार नहीं थे, अब राज्यों को ये अधिकार भी दिए हैं, तो वो जातिगत जनगणना करा सकते हैं, जातिगत उस आधार पर आरक्षण दे सकते हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश ने आयोग बनाया, संवैधानिक आयोग बनाया। आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, परंतु पहले जो आयोग बने थे उनकी जो रिपोर्ट्स आई है, उन रिपोर्ट में ये माना गया है कि मध्य प्रदेश में 52% के लगभग आबादी ओबीसी की है। और ये जब कांग्रेस ने भी हाईकोर्ट में रिप्लाई किया था तो उन्होंने भी इस बात को माना था कि मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी के लगभग है, तो उस आधार पर ये बात हो रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी जातिगत की बात नहीं कर रहा, ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो ओबीसी की जनगणना होना चाहिए, कितना ओबीसी है उस वो लोगों के सामने आना चाहिए। और जैसा हम सबकी जानकारी में है कि कल 17 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पंचायत के निर्वाचन है, पंचायत के निर्वाचन में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 27% आरक्षण पर रोक लगाई गई है, और
उस आधार पर चुनाव करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ये सब कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण हुआ है। कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई और याचिका लगाकर कांग्रेस से जो राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्री विवेक तन्खा जी, उन्होंने न्यायालय में ओबीसी को 27% आरक्षण जो पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है, इसका विरोध किया और इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। कांग्रेस हमेशा ओबीसी की विरोधी रही है। पूर्व में भी जब हम लोगों ने मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया, उस समय भी कांग्रेस के द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की गई, परंतु हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हम जो उच्च न्यायालय के द्वारा 3 परीक्षाओं में स्टे है, उस स्टे को छोड़कर बाकी सभी जो परीक्षाएं हैं जिनमें चयनित हुए हैं परीक्षार्थी, उनको सबको हम लोगों ने 27% के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान किया। उसको भी जाकर कांग्रेस ने उच्च न्यायालय में स्टे कराया। तो इस तरह से कांग्रेस के द्वारा जो ओबीसी का विरोध किया जा रहा है, पंचायत चुनाव का विरोध किया जा रहा है, इस कारण से ओबीसी वर्ग में कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। और कल 12 बजे भोपाल में हमारे निवास पर हमने प्रदेश के सभी ओबीसी नेताओं को आमंत्रित किया है और इसमें बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे और ओबीसी को 27% आरक्षण पूर्व की तरह पंचायतों के चुनाव में मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। में भी 27% आरक्षण मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश में हम सब जानते हैं कि लगभग 52% ओबीसी है और 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिले, ये हम लोगों ने इसके लिए आयोग भी बनाया है, संविधान एक आयोग बनाया हुआ है। वो आयोग भी शीघ्र सामाजिक आर्थिक आधार पर ओबीसी की रिपोर्ट शासन को सबमिट करेगा और उस आधार पर भी हम लोग आगे अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। ये जो पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण पर स्टे हुआ है, कांग्रेस के द्वारा कराया गया है। कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी रही है और इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। ये आज की प्रेस में आप लोगों से आया है। तो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है, कल ही चूंकि आदेश हुआ है तो शासन उसका परीक्षण कर रहा है और परीक्षण करने के बाद जो न्यायोचित होगा वो हम लोग करेंगे। यार लोकल बॉडी इलेक्शन में भी रोटेशन को लेके सवाल खड़े किए। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये जो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पर पंचायत निर्वाचन में रोक लगाई गई है, ये कांग्रेस के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जो कांग्रेस के राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, अधिवक्ता भी हैं, विवेक तन्खा जी के द्वारा कल सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया पंचायतों में और उस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में
ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी तरह से ओबीसी की विरोधी है और ओबीसी को जो आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में दिया था, जो पूर्व से हमारे प्रदेश में पिछले 15 हमारी जब से सरकार है तब से हम लोग पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे थे। कांग्रेस ने न्यायालय में षड्यंत्र करके या न्यायालय में गलत पक्ष रख के और ये 27% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में मिल रहा था उस पर रोक लगवाई। सर ये मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण न मिले, इसका प्रयास कांग्रेस के द्वारा लगातार लंबे समय से किया जा रहा था और कांग्रेस की याचिका पर जो हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद श्री विवेक तनखा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, उनकी याचिका पर मध्य प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी को जो पंचायतों में 27% का आरक्षण था उस पर लोग रोक लगाई है और इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस हमेशा ओबीसी की विरोधी रही है, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो और अब पंचायतों में आरक्षण का मामला हो। हमारे मध्य प्रदेश में जब से हमारी सरकार है तब से लगातार हम लोग 27% आरक्षण पर ही मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव करा रहे थे, जिससे कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। परंतु कांग्रेस ने षड्यंत्र करके और क्योंकि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है और इसलिए ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है इसके लिए हम कांग्रेस की निंदा करते हैं। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, इससे स्पष्ट आंकड़े सामने आए। हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया हुआ है, वो पिछड़ा वर्ग जो हमारे मध्य प्रदेश में है उसकी सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति है उसको रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा। परंतु अभी तो ये प्रक्रिया चल रही, अभी तो लगातार पिछले समय से हम दे ही रहे हैं और अभी तक चुनाव हो ही रहे थे, ओबीसी को आरक्षण हमारी सरकार दे ही रही थी। परंतु ये कांग्रेस ने रेट लगाकर सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी के अधिकारों को छीना है। ओबीसी को जो आरक्षण पंचायतों में मिलता था, जो प्रतिनिधित्व मिलता था, उसको छीनने का काम कांग्रेस ने किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। एक और सवाल था, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो हमारा दल है उसमें पार्टी ये मान के चलती है कि राजनीति में योग्यता के आधार पर लोगों को आगे आना चाहिए, परिवारवाद के आधार पर लोगों को आगे नहीं आना चाहिए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, इन पदों पर इस बात का ध्यान रखा जाता है परिवार के आधार पर किसी को टिकट ना दिया जाए, उसकी योग्यता क्या है। जो धर्मांतरण के लगातार मामले देखिए पहले भी सरकार इस पर लगातार कार्रवाई करती रही है। हम लोगों ने कई मामलों में और नियम कानून सख्त किए हैं और चाहे जबलपुर का मामला हो, चाहे सागर का मामला हो, चाहे सिरोंज का मामला हो, जहाँ पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण का मामला आया है वहाँ पर हम सरकार सख्ती से कार्रवाई करेंगे।